हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं पिछली क्लास में कंकाल तंत्र चैप्टर पढ़ा रहा था। जो कंकाल तंत्र में कुछ अधूरा बचा था, पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा कंकाल तंत्र का तो उसे जाकर ज़रूर देखें, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र के प्रकार। यहाँ डाल दें कि कंकाल तंत्र कंकाल तंत्र कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं, ये मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था। एक अक्षीय कंकाल तंत्र, एक उपांगीय कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक अक्षीय कंकाल तंत्र, एक उपांगीय कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी होती है? 206। और अक्षीय कंकाल तंत्र में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 80। और 206 में जब 80 घटा देंगे तो 6, 2, 1 कितनी बचेगी? 126। तो उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी होती है हड्डियां? 126। इसमें हाथ, कंधे से जुड़े होते हैं तथा पैर कमर से जुड़े होते हैं। हाथ कंधे से जुड़े होते हैं और पैर कमर से जुड़े होते हैं। और अक्षीय कंकाल तंत्र में सबसे पहले देखेंगे यहाँ क्या होती है? खोपड़ी। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 29। ये जो 29 होती है ना, इनका हम वर्णन करेंगे कि 29 खोपड़ी में तो होती हैं, लेकिन खोपड़ी में कहाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ चेहरे में हड्डियों की संख्या। चेहरा में जो 14 होती है और कान में 3 हड्डियां होती हैं। एक कान में 3, 2 कान में 6। और कपाल में 8। तो कितनी हो गई? 14, 6, 20, 8, 28, होती कितनी है? 29। तो एक हमारी कौन सी बची? गले की हड्डी। कितनी होती है? 1। जो चेहरा में 14 और कपाल में 8 और कानों में 6, तो 14, 8, 22, 6, 28 और एक गले में 28, 1, 29। ये हम 29 के 29 हड्डियों को बता दी जो खोपड़ी में होती है। और अब बताएंगे पसलियों में। पसलियों में 24, 24। और रीढ़ में 26। एक कहाँ होती है? छाती में। छाती की हड्डी कितनी हो गई? 24, 26, 50, 1, 51 और ये 29
80। तो हमने अच्छी कंकाल तंत्र के बारे में बताया कि हाँ 80 हड्डियाँ होती हैं, जो चेहरे में 14 और एक कान में 3 और दोनों कान में 6, 14 6 20 और कपाल में 8, 20 8 28 और एक गले में 28 1 29 और जो पसलियों में होती है 24 होती है, 24 और रीढ़ की हड्डी 26, छाती की हड्डी 1। तो यहाँ 29 और यहाँ की जोड़ लेंगे 24 26 50 1 51। तो 51 प्लस 29 बराबर 80। तो हम अब उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इसको रफ कर दें। उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में बताएंगे, जो कितनी हड्डियां होती हैं, हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं, 26। तो हम 26 का 26 पूरा विस्तार से बताने वाले हैं, कहाँ कौन सी हड्डी पाई जाती है। सबसे पहले हम हाथों की हड्डियाँ देखेंगे, कहाँ कितनी पाई जाती हैं। हाथ, एक हाथ में 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं और दो हाथ में 60। तो 30 गुणे 2 बराबर 60 हड्डियाँ। तो हम एक हाथ के बारे में बता देंगे, उसी तरह दूसरा हाथ भी समझें। ऊपरी भुजा, ऊपरी भुजा हमारी क्या होती है, ऊपरी भुजा यहाँ से यहाँ ये ऊपरी, यहाँ सिर्फ एक हड्डी पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं, एक हड्डी। निचली भुजा, निचली भुजा में 2 हड्डी। और ये कलाई में, जिसे हम कार्पल्स बोलते हैं, कलाई में 8 हड्डियाँ। कलाई क्या होती है, ये कलाई होती है। यहाँ कितनी, 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कलाइया कार्पल्स, कितनी हड्डियाँ, 8। और हथेली में 5 हड्डियाँ। ऊपरी भुजा में 1 हड्डी और निचली भुजा में 2 हड्डी और कार्पल्स में यानी कलाई में 8 हड्डी और ये हथेली में 5 हड्डी और उंगलियों में 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3 और जो अंगूठा होता है इसमें 2 हड्डी पाई जाती हैं। तो 4 3 12 2 14 उंगलियों में 4 गुणे 3 प्लस 2, 4 3 12 2 14। तो हम यहाँ काउंट कर लेंगे कितनी होती हैं। 14 5 19 और 19 1 20, 20 8 28, 28 2 30। तो यहाँ हमने 30 की 30 हड्डी बताई, कहाँ कौन सी पाई जाती है एक बार फिर से समझेंगे। जो ऊपरी भुजा होती है, अपर आर्म 1 हड्डी और लोअर आर्म 2 हड्डियाँ और कार्पल्स में 8 हड्डियाँ। जो हथेली होती है इसमें 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं और उंगलियों में 3 हड्डियाँ और जो अंगूठा होता है इसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो ये हमारी 30 की 30 हड्डी हुई। तो एक हाथ में 30, दोनों हाथ में 60। तो ये हमने 60 के 60 हड्डियों का विस्तार से वर्णन बताया। तो ये हमारा हाथ की हड्डियाँ पूरी हुई। अब क्या बची, पैर। तो अब हम पैरों की हड्डियाँ बताएंगे। तो हम अब पैरों की हड्डियाँ बताएंगे। एक पैर में 30, दो पैर में 60 हड्डियाँ। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे पैर। एक पैर में 30, दो पैर में 60 हड्डियाँ। जो ऊपरी भुजा होती है, ऊपरी भुजा 1 हड्डी पाई जाती है। जो निचली भुजा होती है
यहाँ 2 हड्डी, जिस तरह हाथ में ऊपरी भुजा में 1 हड्डी और निचली भुजा में 2 हड्डी। और क्या बचा हमारा? टार्सल। इसको क्या बोल देते हैं? टखने की हड्डी। टखने की हड्डी कितनी होती हैं? 7। जो यहाँ हाथों में 8 थी और यहाँ पैरों में 7 हो जाती हैं। और इसके बाद तलवा बचेगा। जो हाथों में हथेली थी, पैरों में तलवा होता है, तो तलवा। तलवा में 5। और उंगलियों में उसी तरह जिस तरह हाथों में 4 उंगलियां अंगुलियों में 4 अंगुलियां, 4 तें 12 और 2 अंगूठे में तो 14। इसको अंग्रेजी में हम फाइलेंजिस कह देंगे। और एक हड्डी कहाँ पाई जाती है? नी में, मतलब घुटने में। तो हम अब यहाँ काउंट करेंगे कितनी हड्डियाँ हो गई। 1, 14, 15 और 15, 5, 20, 20, 7, 27, 27, 2, 29 और 29, 1, 30। तो फिर हम एक बार बता देंगे। जो ऊपरी भुजा में 1 हड्डी होती है और निचली भुजा में 2, और टखने की हड्डी 7 होती हैं, जो अंग्रेजी में हम टार्सल बोलते हैं। और तलवा में 5 होती हैं और उंगलियों में फाइलेंजस में 14। 4 तें 12, अंगूठे में 2, 12, 2, 14। और अंगुलियों को हम फाइलेंजस अंग्रेजी में बोल देते हैं। और घुटने में 1 हड्डी पाई जाती है। ये मैंने आपको 30 की 30 हड्डियाँ बता दी हैं। और एक पैर के बारे में बता दी है, दूसरा तो 30 दूनी 60। तो यहाँ 60 हड्डियाँ पूरी हो गई हैं। हाथों की हड्डी 60 और पैरों की हड्डी 60, तो यहाँ 120 हो जाएंगी। तो यहाँ टोटल मैंने आपको 206 बताई है। जो अच्छी कंकाल तंत्र में 80 हो गई, उनको मैंने बता रखा। और बची 126। 126 में 120 मैंने हाथों और पैरों को जोड़कर बता दी। इसके बाद बचेंगी 6 हड्डियाँ। 6 हड्डियों को भी विस्तार से जानेंगे कौन सी कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले हम इसको रब कर देंगे। कंधे में 4 और कमर में 2। कंधे में जो 4 हड्डियाँ होती हैं, तो उनको 2 हाथों को जोड़ती हैं, तो 2 और 2 4। तो यहाँ 4 हड्डियाँ हो जाएंगी। और कमर में तो दोनों पैर में 2 हड्डियाँ। तो यहाँ मैंने 206 के 6 हड्डियों के बारे में विस्तार से बताया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे हड्डियों के प्रमुख नाम। जिन हड्डियों के नाम एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं, और इम्पॉर्टेंट नामों को ही हम जानेंगे, जिससे हमारे आने वाले फ्यूचर में काम आए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।